लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट। इसमें क्या करना है, इसमें हमें परसेंटेज वियर फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, एग्रीगेट्स को लेंगे और एक एब्रेसिव चार्ज जो कि ये बॉल्स होंगी, स्फेरिकल बॉल्स, इनको लेना और इस लॉस एंजलिस एब्रेशन मशीन जो है इसमें डाल देनी है, ठीक है। और इस ड्रम जो है, सर्कुलर ड्रम को रोटेट करना है, ठीक है। ये जो सर्कुलर ड्रम है इसका इंटरनल डाया जो है वो 700 है और लेंथ 520 है, दोनों में है, ठीक है। और कास्ट आयरन स्फेरिकल बॉल्स जो हमने यूज करनी है ये 48 की होंगी और इसका वेट जो होगा, इसका वेट होगा 340 से लेके 445 ग्राम्स तक, ठीक है। और इसके सिवाय जो एब्रेशन टेस्ट जो होती है, इसके सिवाय और कौन से टेस्ट होती है, डेविल्स एब्रेशन टेस्ट या फिर डॉरीज एब्रेशन टेस्ट, ठीक है। अब क्या क्या एपरेटस हमने यूज करनी है इसके लिए, सबसे पहले तो लॉस एंजलिस एब्रेशन मशीन का यूज करना है हमें, और एब्रेसिव चार्ज जो होगा, चार्ज बॉल्स जो होंगी वो हमने यूज करनी है, और जो कि कास्ट आयरन या फिर स्टील की बनी होंगी, और इसका डायमीटर 48 होगा, वो हमने देख लिया। इसका वेट भी हमने देख लिया कि 390 से लेके 445 ग्राम्स तक हो सकता है। ये हमने 6 से लेके 12 बॉल्स तक यूज करनी है, ठीक है। और ये कैसे यूज करनी, किसके अकॉर्डिंगली, अगर हम ग्रेड ए के लेंगे तो हम 12 बॉल्स लेंगी जिसका वेट हो जाएगा हमारे पास 500 प्लस माइनस 25 हो सकता है ग्राम्स में, ठीक है। 5000 ग्राम्स जो है हमने वेट ले लेना है, ठीक है। अगर हमने 12 जो ग्रेड ए की लिए और 12 हमने बॉल्स लिए तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम 12.5 से लेके 10 जो है ये सीव्स साइज है, 12.5 सीव्स है हमारे पास एक, और 10 की सीव होगी। इसके बीच के लाई करने वाले पार्टिकल्स जो होंगे वो 10 की सीव में हम जब सीव करेंगे तो वो हो जाएंगे एग्रीगेट्स 10 पे रिटेन कर जाएंगे, वो वाले हम एग्रीगेट्स लेंगे। और उसका वेट कितना लेंगे, अगर ए ग्रेड हमने चूज कर लिया है चार्ज का तो हम यही वाला फिर हम ले लेंगे, इसका वेट 1250 ग्राम्स, ठीक है। हमने सैंपल का वेट लेना है, ठीक है। जो हमारे पास एग्रीगेट होगी उसका ये वेट लेना है, और चार्ज बॉल्स जो होंगी वो 12 बॉल्स हमने लेनी है, उसका वेट हमने ये वाला ले लेना, ये चार्ज का वेट है, ठीक है, वेट ऑफ चार्ज। फिर उसके बाद हमने सीव यूज करनी है 1.70 की, ठीक है, 1.7 की इसके सिवाय जो सीव यूज करनी है, और वेट यूज करना है जिसकी कैपेसिटी 50 kg से लेके 10 kg तक होगी। ओवन यूज करना है ड्राइंग के लिए, ठीक है। और उसके बाद मिसलिनियस एलिमेंट्स, ट्रेस वगैरह, इन सब चीजों का यूज करना है। अब इसका ये प्रोसीजर है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एग्रीगेट लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट में सबसे पहले हमने ओवन ड्राइड एग्रीगेट्स लेनी है जिसको हमने ड्राई करके रखना है, किस टेम्परेचर पे, 105 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे ड्राई करके ओवन ड्राइड एग्रीगेट्स हमने सैंपल लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद एब्रेसिव चार्ज बॉल्स जो है वो हमने ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग चूज कर लेनी है। फिर उसके बाद पुट द एग्रीगेट्स और एब्रेसिव बॉल्स जो है इन दोनों को हमने लॉस एंजलिस एब्रेशन मशीन जो है उसके सिलेंडर में डाल देना है, ठीक है। उसको डालने के बाद हमने उसको प्रॉपरली फिक्स कर देना है, सिक्योर कर देना कवर करके, ठीक है। फिर उसके बाद रोटेट करना है मशीन को। अब मशीन की स्पीड होगी 30 to 33 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। अब जो ये ग्रेड है ए बी सी डी, इसके लिए स्पीड जो रेवोल्यूशंस होगी वो 100 रेवोल्यूशंस हमने करनी है इसकी मशीन की। और अगर हमारे पास ई एफ जी में से कोई ग्रेड में से पार्टिकल्स है, एग्रीगेट्स है, तो हमने लेने हैं 1000 रेवोल्यूशंस, ठीक है। इस मशीन के रोटेशंस होंगे, रेवोल्यूशंस होंगे वो 1000 होंगे, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मशीन को स्टॉप कर देना। केयरफुली ट्रांसफर करनी है हमने एग्रीगेट सैंपल को, मतलब इसमें जो डस्ट भी होगा और सारा कुछ जो होगा सब कुछ हमने एक ट्रे में जो है वो ट्रांसफर कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो अब हमारे पास एग्रीगेट्स का जो आया है चार्ज तो अलग कर देना हमने, जो एग्रीगेट्स है अब उसको हमने सीव करना है 1.7 की सीव से, ठीक है। ये वाली सीव से सीव करना है, और उसके बाद जो पार्टिकल्स उसमें रिटेन करेंगे, लार्जर पार्टिकल्स होंगे, उसका वेट हमने चेक कर लेना है। वियर, इस पॉइंट के बाद हमने निकालना है परसेंटेज वियर। जब हमने पूरा प्रोसीजर कर लिया उसके बाद हम परसेंटेज वियर कैसे निकालेंगे, W1 माइनस W2 अपॉन W1 टाइम्स 100। अब ये W1 क्या है, जो हमारा टोटल वेट था ना, उसी को हम W1 बोलेंगे, जो टोटल वेट हमने सैंपल का लिया था। और W2 क्या है, जो हमने अभी अभी देखा था कि लार्जर साइज के पार्टिकल्स होंगे, 1.7 सीव जो थी उससे लार्जर पार्टिकल्स का हमने वेट मेजर करना था, तो वो आ जाएगा हमारे पास W2 1.7 से
लार्जर जो पार्टिकल्स होंगे वो हो जाएगा W2, ठीक है। इसी को हम अगर चाहें तो डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग थ्रू 1.7 mm की जो सीव थी हमारे पास, उसमें से जो पास कर गई उसका वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। अब ये वाला वेट हम मेजर क्यों नहीं कर रहे हैं, लार्जर वाला इसलिए मेजर करते हैं क्योंकि हमारे पास जो लार्जर पार्टिकल्स होंगे उसका वेट जो होगा वो हम प्रॉपरली पता कर सकेंगे। ये वाले पार्टिकल्स जो होंगे वो बहुत छोटे छोटे भी हो सकते हैं, डस्ट की तरह भी होंगे, तो प्रॉपरली वेट हमें सही से पता नहीं चलेगा, इसलिए हम दूसरा वाला वेट जो है वो मेजर करके उसमें टोटल में से उसे माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला वेट हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से, ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज वियर, या फिर इसी को हम बोल देंगे एब्रेशन वैल्यू, ठीक है, एब्रेशन वैल्यू, ठीक है। और इसका ही यूज करके हमें पता चलता है कि हमें सरफेस कोर्स में, बेस कोर्स में कौन सी एब्रेसिव वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंग यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर सरफेस कोर्स होगा ना, सरफेस कोर्स पेवमेंट में, सरफेस कोर्स में हमने कौन सी एब्रेशन वैल्यू, ठीक है, एब्रेशन वैल्यू लिख दिया मैंने, ठीक है। इससे ग्रेटर जो है 30% से ग्रेटर जो एब्रेशन वैल्यू जिसकी आएगी वो वाले यूज नहीं करने हैं, उससे कम वाले ही यूज करने हैं सरफेस कोर्स के लिए। और बेस कोर्स के लिए हमने यूज करनी है एब्रेसिव वैल्यू जिसकी हो नॉट ग्रेटर देन 50%, मतलब इसको हम कह सकते हैं लेस देन 50% जो है हमने यूज करनी है। एब्रेसिव वैल्यू जिसकी लेस देन 50% होगी वही वाले हमने पार्टिकल्स यूज करने हैं, एग्रीगेट्स जो होंगे वही वाले हमने बेस कोर्स में यूज करने हैं। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस भी इसी में आता है। कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस जो है वो कैसे निकाल सकते हैं हम, 20 माइनस लॉस इन वेट इन ग्राम्स, ठीक है, लॉस इन वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय 3, इसकी हेल्प से, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस भी निकाल सकते हैं इसमें।